अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं। हम जब बचपन से सुनते थे कि माता कैकेयी ने जानबूझ करके राम जी को बंद दिया था, अपने नाम कलंक लिया था, लेकिन रघुकुल का कलंक मिटा दिया था। और मुझको स्वयं बड़ा आश्चर्य होता था कि माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया था। लेकिन कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ता पहले, इसका समाधान हमको हुआ। जो लोग मोबाइल पर जुड़े हैं उनको भी हमने भेजा था, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आज कथा में हम आपको सुनाते हैं। महाराज दशरथ के मुख्य रूप से 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यही 3 थी ना। उनकी और रानियां बताई जाती हैं, लेकिन 3 ये मुख्य रानियां थी। माता कैकेयी बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही गुणवान थी और योद्धा भी थी। स्त्री होते हुए भी वो एक अच्छी घुड़सवार थी, अच्छा रथ चलाने वाली थी और अच्छी सारथी थी। एक बार जब दिग्विजय पर निकले हुए थे राजा दशरथ, तो जब पश्चिम की यात्रा पे गए हुए थे तो उस समय माता कैकेयी भी दशरथ जी के साथ थी। और दक्षिण भारत में जब वो गए थे तो वहां पे बाली से महाराज दशरथ का युद्ध हुआ। बाली को ये वरदान था कि जो कोई भी दुश्मन उसके सामने से युद्ध करेगा, उसकी आधा ताकत, उसका आधा बल बाली को मिल जाता था। महाराज दशरथ से भी युद्ध हुआ। स्वाभाविक था कि राजा दशरथ का आधा बल बाली को मिल गया और बाली कदाचित युद्ध में जीत गया। इस कथा को छिपाया जाता है। इस कथा को ज्यादातर कथावाचक भी नहीं कहते हैं, क्योंकि भगवान के पिता की मर्यादा की बात है, इसलिए इस कथा को लोग गोपनीय रखते हैं। लेकिन मुझे कहीं से ये मिला तो मैं आप लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। जैसे मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी कि माता कैकेयी बहुत ज्यादा राम जी को मानती थी। राम जी सुबह से लेकर शाम तक उनका देखभाल करना, सब कुछ करना माता कैकेयी ही करती थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि उन्होंने राम जी को बन जाने के लिए आदेश सुनाया। तो वहां आपको फिर ले चलता हूं कि जहां बाली से युद्ध हुआ, बाली ने जब राजा दशरथ को सेना सहित जीत लिया तो उसने राजा दशरथ से कहा कि या तो आपकी पत्नी, जिनको आप साथ में युद्ध लेके करने के लिए आए हैं, इनको मुझे दे दीजिए, हार जाइए, या जो अयोध्या का राज मुकुट है, जिस राज मुकुट को पहन करके आपके पूर्वजों ने दिग्विजय किया था, यानी संसार में अश्वमेध यज्ञ करके दिग्विजय किया था, उस मुकुट को हमें दे दीजिए। आपके अपने मान स्वरूप मैं उसको अपने पास रखूंगा। महाराज दशरथ ने यही उचित समझा कि हम अपना राज मुकुट, जिससे जो वैभव का स्वरूप था, जो विश्व विजय के प्रतीक का स्वरूप था, उसको बाली को देना उचित समझा और उसको दे दिया। और युद्ध में साथ में माता कैकेयी गई हुई थी। माता कैकेयी के मन में ये बात बार बार सालती थी कि हमारा राजघराना, हम लोग जो विश्व विजयी कहलाते थे, उसमें ऐसी स्थिति आई कि हमारे रहते हुए हमारा विश्व विजय का जो मुकुट था वो बाली के यहाँ बंधक बन गया है।
इसको पुनः वापस लाना है। और आप सब लोग जानते हैं कि रावण विश्व विजयी उस समय हुआ, एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी वो किसी से परास्त नहीं हुआ। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, तो उसने ये जान लिया था कि राजा दशरथ के जो पुत्र होंगे उन्हीं से मेरा वध होगा। और भगवान ने पहले भी देवताओं को आशीर्वाद दिया था, भगवान विष्णु ने, जो भगवान जो अनादि कहलाते हैं, जो अगुण कहलाते हैं, जो अनंत कहलाते हैं, जिनको निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले, जिनकी उपासना करते हैं नाम के रूप में, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जब प्रकट हुआ था, जब देवताओं ने जा करके भगवान से स्तुति किया था, रामायण में आप लोगों ने जाना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आप लोग सब लोग मेरे साथ चलिए, शुरू करिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोविंद हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिआसर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु हारी चिंत हमारी, जानहि भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी शयानी, शरण सकल सुर जूथा, सारद श्रुति से सारिषय अवशेषा, जा कहु नहीं जाना, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो सिरि भगवाना, भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति वरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी शयानी, शरण सकल सुर जूथा, सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहु नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो सिरि भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमति नाथ पद कंजा। देवताओं ने प्रार्थना किया
देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे अगुण निर्गुण, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, जिसमें कोई और सहाय नहीं, जो माया से परे है, हे प्रभु आप प्रसन्न होइए। क्योंकि रावण नाम का दुष्ट सारे इस संसार का पराभव कर रहा है। जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनकी वृत्ति छीन रहा है, उन्हें मार रहा है, असुर है, सबका नाश कर देता है, विनाशशील है, विनाश कर रहा है। तो भगवान से प्रार्थना किया। आप सब लोग जानते हैं कि उस समय आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई कि हे देवतागण, हे सिद्धगण, हे मुनिगण, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। जब उचित अवसर आएगा तो महाराज दशरथ के यहाँ मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा और मैं इस आतिताई रावण का विनाश करूंगा, अंत करूंगा। रावण इस बात को जानता था, उसने भी ये भविष्यवाणी आकाशवाणी सुनी थी और इतना बड़ा वो वैद्य था, इतना बड़ा उसके पास जासूस थे, इस तरह की उसकी क्रियाएं थी कि उसने कुछ ऐसी तरह की दवाएं, कुछ ऐसे तरह का कार्य कर दिया कि महाराज दशरथ से कोई पुत्र उत्पन्न ही न हो। वो इस लायक ही नहीं रह गए कि उनसे कोई संतति उत्पन्न होती और उनका उम्र बीतता जा रहा था, चौथेपन जैसी स्थिति आने को हो गई थी। तब उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में क्या कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के पास गए और उन्होंने जा करके अपने गुरु से कहा कि हे महाराज, अब तो मेरे बाल पकने लायक हो गए, पक रहे हैं, कान के ऊपर के सारे बाल पक गए। अब महाराज अभी मेरे कोई संतति नहीं हुई, इस राजकाज को चलाने वाला कौन चलाएगा? हमने सुना है, आप लोगों ने भी कहा है, देवता लोग भी कहते हैं कि भगवान आएंगे, कब आएंगे? अब तो मैं बिल्कुल निराश हताश हो रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर होई है सुतचारी, धीरज धरो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। और आप सब जानते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। आज भी अयोध्या से आगे जब आप जाते हैं तो वो स्थान है जहां यज्ञ हुआ था। और श्रृंगी ऋषि की कुछ विशेषता थी। ये पुत्रेष्टि यज्ञ वही करा सकता था जो अखंड ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी भी 2 तरह के होते हैं। एक तरह का ब्रह्मचारी वो जिसने कभी आंख से किसी स्त्री को न देखा हो, या दूसरे शब्दों में आप जानिए कि क्या स्त्री होती है, क्या पुरुष होता है, इसका उसको भेद न पता हो। और दूसरे तरह का ब्रह्मचारी वो हुआ जो यह जानता हो कि अमुक शरीर स्त्री का है, अमुक शरीर पुरुष का है, लेकिन उसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी की आवश्यकता थी जिसने कभी स्त्री और पुरुष के बीच पहचान ही न हो। ऐसे ही विभांडक ऋषि के औरस पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और वो महान जंगल में रहते थे। विभांडक जी अपने इस पुत्र को लेकर के एक नदी के किनारे जंगल में रहते थे। बचपन से वहाँ केवल उन्होंने अपने पिता को देखा था, जंगली जानवरों को देखा था, और वो ये नहीं जानते थे कि क्या स्त्री होती है और क्या पुरुष होता है।
गिलास। वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। इसका वर्णन कुछ और रामायणों में मिलता है, आप लोग पीते भी रहिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए महाराज दशरथ के एक मित्र थे, अंग देश के राजा, उनको कहा कि भाई आप इसमें मदद कीजिए। महाराज अंग के क्षेत्र में ही श्रृंगी ऋषि, जो विभांडक ऋषि के पुत्र थे, अपने पिता के साथ वहां रहते थे। और जो विभांडक ऋषि थे अत्यधिक क्रोधी थे। यदि कोई दूत भेज करके उनको बुलाने का प्रयास किया जाता तो संभव था कि विभांडक जी अपने पुत्र को जाने न देते, और जो दूत जाता उसको शायद श्राप दे देते, या इस तरह की स्थिति नहीं बनती। तो विद्वानों ने, संतों ने उन्हें उपाय बताया। एक उपाय उनको बताया कि इस तरीके से ऋषि को बुलाया जाए। वो उपाय क्या था, बहुत सूक्ष्म में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। अंग देश के कुछ सुंदर स्त्रियों को पुरुष के वेश में करके चोरी छिपे जहां विभांडक ऋषि जी का आश्रम था वहां के पास भेजा गया, और उसकी जो मुखिया थी उसको ये ट्रेनिंग दिया गया कि जब विभांडक जी यज्ञ करने के लिए, नहाने के लिए या किसी कार्य से कुटिया से बाहर हों, तब आप लोग जा करके श्रृंगी से संपर्क करो, उनसे वार्ता करो, और जैसे भी वो तैयार हों उनको अपने देश ले आने का वचन लो। वो जानते थे कि अगर श्रृंगी ऋषि ये वचन दे देंगे तो अपनी बात का वो पालन करेंगे। वो माताओं का समूह गया, वहां छिप करके जंगल में वो लोग रहती थी। विभांडक ऋषि जब चले जाते थे स्नान के लिए या किसी कार्य से जब आश्रम से बाहर होते थे, तो एक दो माताओं का समूह जाता था ऋषि के पास और जा करके उनसे वार्ता करने का प्रयास किया। पहली बार विभांडक जी ने देखा, अपने पिता को और अपने को देखा था, लेकिन और किसी पुरुष या महिला को उन्होंने नहीं देखा था। वो कोई अंतर नहीं समझ पाए कि कौन इस, जो उनसे मिले जाकर के जो मिली माताएं, उनको नहीं समझ पाए कि ये माता हैं या पुरुष हैं। जब उनसे उन लोगों की वार्ता हुई तो ये लोग अपने देश से कुछ सामान, जो विद्वानों ने बताया था कि इस तरह की चीजें उनको पहले सीधे सीधे खाने के लिए दीजिएगा या अनुरोध करिएगा कि वो खाएं पिएं, तो उन लोगों ने उसी बताए हुए रास्ते के अनुसार ऋषि से संपर्क करना शुरू किया। कुछ उनको खाने पीने का सामान दिया, धीरे धीरे अपना परिचय बढ़ाया। वो दो माताएं जाती थी, धीरे धीरे उनसे अपना परिचय बढ़ाया, और उनको ये भी बताया गया था कि आप लोग प्रतिदिन उनसे जाकर के न मिलिएगा, ताकि इस बात की परीक्षा हो जाए कि उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया है। तो ये लोग जाती थी माताएं, उनको कुछ खिलाती थी, उनके बाल में कंघी कर देना, इस तरीके से धीरे धीरे उनसे व्यवहार शुरू किया। और जैसा कि उस समय के समाज विज्ञानियों ने बताया था कि आप लोग 2-4 दिन, 1 दिन 2 दिन बीच में गैप कर देना, न मिलना, तो धीरे धीरे मिलते कुछ दिन में, कुछ समय में ऋषि, श्रृंगी ऋषि को प्रेम सा हो गया, और उनको लगने लगा कि इतने समय में ये माताएं मुझसे मिलने के लिए आएंगी। जब गैप का पीरियड हुआ, 1 दिन 2 दिन का, माताएं मिलने नहीं गई, तो जिस दिशा से माताएं मिलने जाती थी, श्रृंगी ऋषि उसी दिशा में उनसे मिलने के लिए व्यग्र होकर के उधर खोजने लगे, जाने लगे। फिर उनको बताया गया था कि आप लोग छिप करके देखना, 2 दिन 3 दिन बाद फिर उनके पास जाना और मिलना। इस तरीके से मिलने का, उनको खिलाने का, उनकी सेवा करने का पूरा उन लोगों ने प्रयास किया। श्रृंगी ऋषि प्रसन्न हुए
और एक दिन उन माताओं ने उनसे कहा कि अब हम लोग अपने जहाँ से आए हैं वहाँ जाना चाहते हैं। तो थोड़ा दुखी हुए, उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों जाना चाहते हैं। वो नहीं जानते थे कि ये लोग स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तब तक भी नहीं जानते थे। फिर उन माताओं ने उनसे कहा कि हम लोगों की मजबूरी है जाना, हम लोग इतने दिन के लिए ही आए थे, अब आप हमारे यहाँ आइए। श्रृंगी ऋषि ने हाँ कर दिया, ठीक है हम आएंगे। और जब उनके पिता लौट करके आए तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने वादा किया है, मुझे अंग देश में जाना है। इधर अंग देश की स्थिति ये थी कि वहां बहुत दिनों से 12 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ था, जल वृष्टि नहीं हो रही। और वहां भी वैज्ञानिकों ने वहां के यही कहा था कि यदि कोई पूर्ण ब्रह्मचारी व्यक्ति जब आपके नगर में आ जाएगा उसी समय वर्षा होगी। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी उन माताओं से जो उनकी बात मानी थी उसको पूरा करने के लिए चलकर जब अंग देश में पहुंचे तो वहां बहुत जमकर बरसात हुई। और फिर अंग नरेश ने उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि आपको मेरे मित्र दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए चलना है। तैयार हो गए, अयोध्या आए, वहां उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। खीर उत्पन्न हुआ। वो खीर इस तरह का था कि जिसके खाने से माताओं की वह शक्ति जिससे उनके गर्भ धारण करने की जो क्षमता थी, जिसको रावण चुरा ले गया था, वह उनके अंदर फिर से आ गया। और फिर कुछ दिनों के बाद सबसे पहले भगवान राम पैदा होते हैं, फिर भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। यह बात केवल कहने की है, भगवान ने कभी माता के उदर में कभी स्थान ग्रहण नहीं किया। वो योनिज नहीं है, वो अयोनिज है। इसीलिए गोस्वामी जी ने देखिए क्या लिखा है कि जब 9 महीने पूरा हो गया और सबसे बड़े रूप में भगवान सबसे पहले प्रकट होकर के आए माता कौशल्या के सामने। आप सब लोग ये स्तुति करते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप लोग इस स्तुति को, इस भजन को गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह धोई कर जोरी स्तुति तोरी, विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना विषय माना, वेद पुराण ग्रंथा, करुणा सुख सागर सब गुण सागर, जे गावहि सुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता। तो भगवान इस तरह से प्रकट हुए
तो माता जी ने क्या कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तो अपने जो उनका स्वरूप था चतुर्भुज वाला उस स्वरूप में उत्पन्न हुए थे, आपने इसमें सब गाया। माता जी ने कहा कि देखो तुमने हमको कहा था कि मैं बालक के रूप में आऊंगा, तो बालक के रूप में मेरे सामने आओ। इस तरह से जब तुम उपस्थित हो गए तो लोग कैसे मानेंगे कि तुम हमारे पुत्र हो, दशरथ के पुत्र हो। तब उन्होंने माया का अपने आवाहन किया। फिर उनको याद आया कि जैसे संसारी बालक जैसे होता है उस तरीके से हो गए वो और रोने लगे। और आप सब लोग जानते हैं कि उस रोने के कारण जब आवाज हुई तो सुन करके बाकी रानियां दौड़ करके आई। यह खबर राजमहल से राजा के पास तक गया। उनको इतना आनंद हुआ जैसे ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद आप जानते हैं, जो सगुण उपासक होते हैं उनको ब्रह्मानंद नहीं मिलता, उनको भगवान का आनंद मिलता है सगुण का। लेकिन जो निर्गुण के उपासक होते हैं उनको जो आनंद की अनुभूति होती है उसको ब्रह्म का आनंद कहते हैं। ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं। ब्रह्म, परमेश्वर और भगवान। ब्रह्म सत्ता स्वरूप होता है मात्र, उसकी कुछ शक्तियां परमेश्वर में प्रकट होती हैं। ब्रह्म और परमेश्वर के उपासक निर्गुण कहलाते हैं। अब जब वही सगुण हो जाता है जिसमें लीला होती है, गुण होता है, परिकर होते हैं, धाम होता है, इस तरह के गुण जब उसके अंदर आ जाते हैं तो वो सगुण साकार कहलाता है। तो वो सगुण साकार स्वरूप में छोटे बच्चे के रूप में आ गए। और बाकी कथा आप लोग जानते हैं, मैं मुख्य कथा पे आ रहा हूं। माता कैकेयी ने उनका बहुत पालन पोषण किया और उनको गुरु वशिष्ठ के पास भेजा गया सारी विद्या सीखने के लिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ के अंदर ही वैसी योग्यता थी कि वो सारा चक्रवर्ती बनने के लिए, सबको जीत सकने के लिए जितने गुण थे वो सिखा सकते थे। और भगवान तो स्वयं भगवान थे ही, उनको क्या गुण सिखाना था। लेकिन देखिए जितने उपक्रम होते हैं वो सब पूरे हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भेजा गया गुरु के पास। थोड़े समय में ही उन्होंने सारी विद्या पा लिया, लौट करके आए। अभी उनको जो उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे विश्वामित्र जी, उनके साथ जाना था। विश्वामित्र जी इतने ज्ञानी थे, इतने तपस्वी थे कि मारीच, सुबाहु और ताड़का और इनके पास ये उत्तरी क्षेत्र जहां हम सब लोग इस समय अवध में हैं, इस क्षेत्र का उनके पास अधिकार था। रावण ने सबको बांट रखा था कौन क्षेत्र में कौन रहेगा, तो इस क्षेत्र का अधिकार इन्हीं लोगों के पास था। ताड़का, उसके पुत्र सुबाहु और मारीच। वो चाहते तो श्राप दे करके उनको भस्म कर देते, लेकिन अगर श्राप देते तो उनकी सारी तपस्या खत्म हो जाती। इसलिए उन्होंने कहा, विचार किया कि भगवान ने कहा था कि मैं अवतार लूंगा और भगवान का अवतार हो गया है राजा दशरथ के यहाँ, तो मैं चलूं भगवान को ले आऊं। हरि के बिना ये पापी मरेंगे नहीं। गए दशरथ के यहाँ। दशरथ जी ये नहीं जान पाए कि हमारे यहाँ चारों पुत्र हमारे भगवान के अंश के रूप में अवतार लिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज सब कुछ ले लीजिए, लेकिन चौथे पन में पुत्र मिला है। जैसे मोह सबको था वैसे उनको मोह था। उन्होंने कहा हमको ले चलिए, हमारी सेना ले चलिए, सर्वस्व मेरा मांग लीजिए, राजपाट मांग लीजिए, सब दे दूंगा, लेकिन राम को देना नहीं बन रहा है हे महाराज। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं चाहता। आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी का और दशरथ जी के खानदान रघुकुल का
कुछ ऐसा रिश्ता रहा है कि इन्हीं के खानदान में जब राजा हरिश्चंद्र हुए थे तब भी विश्वामित्र जी आए थे और कितनी कितनी विपत उठानी पड़ी थी। राजा दशरथ ने सोचा कि ये महाराज फिर हमारे यहाँ आ गए, पता नहीं कौन विपत उठाना पड़ेगा, हमारे 2 पुत्र ये मांग रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तब वशिष्ठ जी ने उनको समझाया और कहा कि नहीं, आप परेशान मत होइए, जो ये 4 हैं इनकी इच्छा पूरी करिए। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो है इस तरह का होना चाहिए जो श्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रीय का मतलब समस्त वेद पुराण के ज्ञान को जानता हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के जो तीनों स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमेश्वर और भगवान, तीनों स्वरूप का जिसको ज्ञान हो, तीनों में पारंगत हो, वो गुरु का स्थान ले सकता है, वही गुरु होता है। इसी तरह से गुरु वशिष्ठ थे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, उन्होंने फिर कहा कि इनको ले जाने दीजिए, ले करके वो चले। विश्वामित्र जी के भी मन में कहीं आशंका थी, रघुकुल की रीत थी कि वो लोग कभी किसी स्त्री पे बाण या कोई शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन जब रास्ते में विश्वामित्र लेकर के जा रहे हैं तो ताड़का जो है दौड़ करके आई, देखा कि 2 राजकुमार विश्वामित्र लिए चले आ रहे हैं, तो उसने कहा कि इन राजकुमारों को ही हम खा जाएं। और जैसे वो दौड़ी, विश्वामित्र जी ने इशारा किया और जैसे ही इशारा पाए भगवान ने एक बाण चढ़ाया और ताड़का का वध कर दिया। ताड़का का जब वध कर दिया तो उसका बेटा सुबाहु और उससे पहले मारीच आया। मारीच को भगवान ने एक बिना फर के बाण से मारा। मारीच तो 7 योजन पार, समुद्र के पार 100 योजन, समुद्र तक तो ऐसे उड़ के चला गया हवा में, और समुद्र से भी 100 योजन और दूर जा करके वो वहां गिरा, और वहां से फिर वो लौटा नहीं, वही निवास किया। आप सब लोग जानते हैं कि रावण का वो मामा था, और रावण लास्ट में उनको सीता जी का हरण करने के लिए लेकर के आता है। सुबाहु और उसकी जितनी सेना थी उस सबको लक्ष्मण जी ने मार करके परास्त कर दिया। तब विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ कि नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक ये आ गए हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, तब विद्या निधि को विद्या दीनी, जो विद्या का निधि है उसको क्या कोई विद्या देगा, लेकिन लौकिक दृष्टि से जितना भी उनके पास ज्ञान था, जो विद्या थी, जो अस्त्र शस्त्र था, वो सब उन्होंने उनको दिया। इस तरह से देखो, भगवान राम पूर्ण रूपेण तैयार हो गए। जंगल में जाकर के राक्षसों से ट्रेनिंग हुई, रावण के ग्रुप के ही लोग थे, और देखिए जब लौट करके आए तो कैसे आए। सीता जी और सीता जी की 3 बहनें, चारों भाइयों की शादी होकर के तब वो अपने घर लौटते हैं। और आप देखते हैं कि रामायण में जैसे ही बालकांड पूरा होता है वो घर लौट करके आते हैं। माता जी के मन में आता है, कैकेयी जी के, कि अब वो समय आ गया है। एकाएक वो सुनती हैं कि राम का कल राज्याभिषेक होने जा रहा है, कलंक मंथरा के सिर जाता है। लेकिन उनकी जो इच्छा थी कि राम जा करके जो दशरथ कुल का जो मुकुट जो बाली के यहाँ पड़ा हुआ है उसको ले आवे, उसका उपाय एक ही है कि राम को वन में भेजा जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि ये बाली को जीत कर लेकर के अपना मुकुट, अपना जो ऐश्वर्य है, जो अयोध्या का ऐश्वर्य है, उसको लेकर के वापस आए। और इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं राम जी से सलाह करके माता कैकेयी और राम जी, केवल 2 लोग इस बात को जानते थे, और उन्होंने जो रामायण में लिख करके नाटक आया है कि जा करके कोप भवन में बैठ गई। बाकी सब कथा आप सब लोग जानते हैं, मैं बताऊंगा तो काफी विस्तार होगा। तो उन्होंने यही मांगा, केवल राम को उन्होंने मांगा था कि राम जो है
विशेष उदासी रूप धारण करके 14 वर्ष के लिए जंगल को जाएं। आप जानते हैं कि उस समय का जो नियम था वो ये नियम था कानून के अनुसार कि जो कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष तक जंगल में रहेगा उसका 14 वर्ष काफी बड़ा होता है, उसका जो उस पीरियड में उनका कहीं न कहीं बाली से मुकाबला हो जाएगा और उतने तक वो इस कार्य को करके लौट आएंगे। आप जानते हैं कि रामचंद्र जी को बुलाया जाता है, रामचंद्र जी आते हैं, क्या क्या स्थिति बनती है, सीता जी जाने को तैयार हो जाती हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में जाते हैं, माता सीता का हरण होता है, भगवान बिल्कुल वियोगियों की तरह से, जैसे कि नारी के विरह में कोई माया में ग्रसित व्यक्ति जिस तरह से परेशान होकर के ढूंढे, उस तरीके से वो ढूंढते हुए जाते हैं। और आप देखते हैं कि इसी बीच में माता सती, जो स्वयं भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाती हैं, वो भी इसमें आ जाती हैं बीच में, और उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। माता पार्वती के रूप में वो फिर से जन्म लेती हैं। इतनी अखंड तपस्या करती हैं, इतनी अखंड तपस्या करती हैं कि वो भगवान भोलेनाथ जिनके सामने हम बैठे हैं उनके बराबर की शक्ति अर्जित करके शक्ति स्वरूपा हो करके हो जाती हैं। भगवान शंकर ने जो अपने मन में तय किया रहता है कि मैं अब शादी सती से नहीं करूंगा या उनके साथ अब प्रेम नहीं करूंगा, भगवान को स्वयं जाना पड़ता है राम जी को, और उनसे कहते हैं कि मेरे मांगे से आप तैयार हो जाइए कि जो तपस्या कर रही हैं पार्वती जी उसको स्वीकार करिए। भगवान शंकर पुनः उनके साथ शादी करते हैं। ये पूरा प्रकरण उसमें रामायण में आता है। और आप जानते हैं कि बाली से मिलने के पूर्व कई राक्षसों से भगवान का मुलाकात हुआ। कबंध जैसा राक्षस जिसके सिर ही नहीं था, जिसको इस तरह का वरदान था कि उसका हाथ जितना लंबा चाहे उतना लंबा हो जाता था, और वो पकड़ करके अपने पेट में उदरस्त कर लेता था, जिसको भी पाता था खा जाता था या मार डालता था। भगवान ने उसका भी वध किया। जंगल में निवास करने वाले सारे ऋषियों मुनियों से भगवान की मुलाकात हुई। और यही एक बहुत बड़ा कारण है, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि भगवान ने बाली से अगर दोस्ती किया होता तो सीधे सीधे बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण को अपने कांख में दबा करके परास्त किया था। लेकिन भगवान ने जो है सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, तो उसके पीछे कारण यही था कि बाली जिसने कि अयोध्या के मुकुट का हरण किया हुआ था, उससे कैसे उसको दोस्त बनाया जा सकता था। इसलिए जो दुखी था, भगवान तो ऐसे हैं कि दुखियों का दुख दूर करते हैं, तो भगवान ने सुग्रीव का दुख दूर किया और घमंडी बाली का वध किया। बाली का वध करने के समय जब बाली का वध किया तो उन्होंने बाली से कहा, अंत में बाली से जब वार्ता होती है तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य का जो मुकुट है वो कहाँ है जो हमारे पिता ने तुम्हारे यहाँ गिरवी रखी थी। तो बाली कहता है कि हे महाराज, कुछ समय के लिए मैंने रावण को अपने बंदी गृह में डाला था और मैं बंदर हूं, मैं कभी मुकुट लगा करके चलता नहीं था। एक बार रावण को जब मैंने बंदी बनाया तो जब वो यहाँ से छूट करके गया तो उसने मेरा वो मुकुट चुरा लिया था और वो मुकुट ले करके लंका में चला गया है। तो आप ऐसा करिए कि मेरे पुत्र अंगद को, जो मेरे समान ही बलशाली और बुद्धिमान है, जो उस मुकुट को पहचानता है, उसको आप अपनी सेवा में ले लीजिए और वह मुकुट रावण से आपको ये दिलाएगा। इतना कह करके बाली ने अपने शरीर का त्याग किया
भगवान ने उसको अपना धाम दिया। बाली जब समाप्त हो जाता है तब भगवान ने सुग्रीव को वहां का राज्य दिया। और आप जानते हैं कि जब सुग्रीव को उन्होंने राज्य दिया और जीत करके राज्य दिया तो सुग्रीव फिर किसके नीचे हो गया, किसके अंडर में हो गया? अयोध्या के अंडर में। तो जो पराभव अयोध्या को उस समय मिली थी, भगवान के परिवार को मिली थी, उसको उन्होंने इस तरह से दूर किया। सांसारिक तरह की कथा होती है ये। फिर आप जानते हैं कि भगवान ने नल और नील के माध्यम से समुद्र को पार किया, वहां गए। और आप ये भी जानते हैं, बड़ा अटपटी सी बात लगती है, मेरे भी ये बात बहुत दिनों तक समझ में नहीं आती है। बाबा भोलेनाथ के सामने मैं बैठा हूं कि बसीठी यानी दूत के रूप में बात बन करके आती है कि अंगद को दूत के रूप में भेजा जाए। और आप खुद सोचिए कि पूरे कथा में जब भगवान लौकिक दृष्टि से अगर देखिए कि समुद्र पार करके जाते हैं और सारी चीज बिल्कुल सुनिश्चित है, तो अभी भगवान कहते हैं अंगद से कि तुम जाओ। और एक वरदान उसमें यह भी था कि वह मुकुट जिसके पास रहता वो अवध्य था, मारा नहीं जाता। जब तक वो बाली के पास था, बाली को भी भगवान भी नहीं मार सकते थे जब तक वो मुकुट उनके पास नहीं आता, क्योंकि वो मुकुट रावण लेके चला गया था, इसलिए बाली भी मारा गया। और जब अंगद जाते हैं तो आप जानते हैं कि अंगद को यही सिखाया गया और बताया गया कि आप जाओ वहां। अंगद को तो पहले से मालूम था कि भगवान के का जो मुकुट है अयोध्या का, उसे वापस लाना है। और जब अंगद वहां जाता है, सारी कथा अब सब लोग जानते हैं कि सब वार्तालाप होती है, सब होता है। वो अपने दोनों हाथ से पीटता है, लगता है भूचाल आ गया हो। और रावण के 10 सिर थे, उसी के एक सिर में जो मध्य का सिर था उसमें वो उस मुकुट को धारण करता था जो भगवान के खानदान का मुकुट था। वो भी मुकुट गिरा। और आप लोगों ने रामायण में पढ़ा है कि उन चारों मुकुट को अंगद ने उठा करके भगवान के शिविर की तरफ फेंक दिया बहुत जोर से। और सारे लोग कहते हैं कि हे प्रभु, दिन में ही ये उलूक जैसा कोई चीज चमचमाता हुआ इधर बढ़ता चला आ रहा है। तो उसमें किसने बताया? शायद विभीषण ने कहा कि महाराज ये रावण का वो मुकुट है जो आ रहा है। और हनुमान जी दौड़ करके जाते हैं, बाकी 3 मुकुट को वो छोड़ देते हैं। वह मुकुट जो भगवान के खानदान का था उसको वो पकड़ लेते हैं और ला करके भगवान के चरणों में रख देते हैं। और यहीं से सुनिश्चित हो गया कि अब रावण की मृत्यु सुनिश्चित है। बाकी सारी कथाएं उसमें आती रहती हैं। मैं नहीं जानता था कि मैंने जो आप लोगों के सामने जिस तरह से ये कथा कही है, ये कथा कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। मेरी जानकारी में ये बात आई, आप लोगों से मैंने ये कथा किया, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात आती थी, बहुत अटपटी लगती थी। लोगों से मैं सुनता था कि माता कैकेयी ने, राम और माता कैकेयी ने मिल करके राम को वनवास दिया था। क्यों दिया था ये उत्कंठा बनी रहती थी। और यह भी बात समझ में नहीं आती थी कि अंगद को फिर से दूत बना करके क्यों भेजा गया, वह भी बात पूरी समझ में आ गई। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के भी यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मैं यह समझ करके कि इसमें भगवान के नाम का गुण है, उनके चरित्र का वर्णन है, उनके यश का वर्णन है, इसलिए इस कथा को सुनने से और कहने से न तो मुझे किसी तरह की हानि या पाप होगा और न आप लोगों को पाप होगा। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।